नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं, द गिफ्ट। बहुत ज्यादा पसंद आएगी, डिटेल में ट्रांसलेशन करेंगे। स्टोरी सुनने का मतलब भी वही है, उसका फायदा ही यही है कि जब आप स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी का मजा तो लेते ही लेते हैं, तो स्टोरी इंटरेस्टिंग रहती है, इसलिए आपको बोर नहीं लगता सीखने में। नॉर्मली आपको वर्ड मीनिंग बताऊं तो आप 2-4 वर्ड सुनेंगे, 10 मिनट फिर बोर हो जाएंगे। ये स्टोरी में जब सोचिए, कम से कम इसमें आपको 500-600 वर्ड्स मिलते हैं हर स्टोरी में, कम से कम बता रहा हूं, उससे ज्यादा भी रहते हैं। तो आप सोचिए, उसमें से बहुत सारे रिपीटेड रहते हैं, बहुत सारे नए रहते हैं, तो पुराने की प्रैक्टिस होती है, नए आप सीखते जाते हैं। और ज्यादातर यही सब वर्ड्स आप जब बोलते हैं, सुनते हैं, इन्हीं सभी का यूज होता है, तो इससे बाहर बहुत नहीं जाना होता हमको। तो फिर क्या होता है, जब आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता चलते आता है, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होती है, शब्द भंडार आपके बढ़ते हैं। वर्ब्स के फॉर्म्स आपको बताते जाता हूँ, कौन कौन सा फॉर्म है ना, यहाँ पे किस फॉर्म को यूज क्यों किया गया, कौन सा टेंस है, ग्रामर भी आपका स्ट्रांग होता है। और साथ ही साथ मोरल जो लास्ट में बताता हूँ, नैतिक शिक्षा जो होती है, उससे हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव आते हैं। तो हर एक तरीके से स्टोरी ट्रांसलेशन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आज की देखिए, द गिफ्ट, है ना, द गिफ्ट, ये स्टोरी लेकर आया हूँ, ये आपको आज जरूर पसंद आएगी। बहुत से लोग कमेंट किए थे, सर आप थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे, यदि आप व्हाइट लेते हैं तो चलिए मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे कलर व्हाइट में है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। द गिफ्ट, गिफ्ट यानी होता है उपहार, किसी को भेंट देते, गिफ्ट देते हैं, उपहार। यहाँ पे चित्र देख लीजिए, है ना, चित्र देखना बहुत ही पसंद है मुझे तो खास तौर पे। चलिए, ये हो गया एक दरबार का, यहाँ पे आपको एक चित्र मिल रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, क्या हुआ कैसे हुआ आगे हम देखते हैं, यहां से देख लेते हैं। वन डे, एक दिन, मैसेंजर, मैसेंजर यानी दूत, जो दूसरे राजा का समाचार लेके आता है उसे दूत कहा जाता है, मैसेंजर। ऑफ यानी का, द नेबरिंग किंगडम, नेबरिंग यानी क्या होता है, पड़ोसी, किंगडम यानी राज्य, तो पड़ोसी राज्य का एक दूत एक बार विजिटेड, मिलने आया, भेंट करने आया, तो विजिट का सेकंड फॉर्म विजिटेड। द कोर्ट, कोर्ट यानी होता है दरबार, ऑफ यानी का, किंग राजा, कृष्णदेवा राया, तो ये क्या क्या हो जाए, कृष्णदेव राय, है ना, क्योंकि ए जुड़ा है, रामा कृष्णा विवेकानंदा, तो ऐसे कृष्णदेव राय बोलेंगे इसे। तो यहां तक देखिए फुल स्टॉप है, पूरा हमने ट्रांसलेशन कर लिया। अब यहाँ पे आप इसे आराम से अच्छे से वाक्य में से जमा के बोल सकते हैं कि एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक पड़ोसी राज्य का दूत मिलने आया। He had brought many gifts for the king. He had brought, अब देखिए had के बाद bring का सेकंड फॉर्म भी brought होता है, थर्ड फॉर्म भी brought होता है, brought यानी लाया, ऐसे है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो लाया था या लाया, चुका था, चुकी थी, उस प्रकार से हम यूज करते हैं, ऐसे सुनाई देता है। तो he had brought, उसने लाया था, ऐसे यूज किया जाए। क्या लाया था, many gifts, बहुत सारे उपहार, फॉर यानी के लिए, द किंग, राजा के लिए बहुत से उपहार लेकर आया था। कौन, वो जो पड़ोसी राज्य का दूत था। द कोर्टियर्स, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारी, बहुत सारे दरबारियों ने, ऐसे दरबारियों ने गेव दिया, गिव गेव गिवन तीन फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म गेव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस, दिया, लिया, खाया, पिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वार्म हॉस्पिटैलिटी, वार्म यानी क्या होता है, गर्मजोशी के साथ, वार्म यानी वैसे तो गर्म होता है, बट वार्म हॉस्पिटैलिटी, इसका मतलब क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य, ये तो हिंदी हो गया आतिथ्य, उर्दू वगैरह में मेहमान नवाजी, है ना, मेहमान नवाजी कहा जाता है। तो गर्मजोशी से मेहमान नवाजी की, टू द मैसेंजर, किसका, उस दूत का, उस मैसेंजर का, अच्छे से गर्मजोशी से मेहमान नवाजी की। ऑन द थर्ड डे, ऑन यानी पर, है ना, तीसरे दिन। when यानी जब, द मैसेंजर वॉज डिपार्टिंग, तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म है, डिपार्ट यानी वहां से प्रस्थान करना, जाना, तो वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी। तो जब, when यानी कब भी होता है, जब भी होता है। जब दूत जा रहा था, है ना, फॉर यानी के लिए, हिज किंगडम, अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहा था, निकल रहा था। किंग कृष्णदेव राय, अब मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, कृष्णदेव राय पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आप समझ गए क्यों ऐसे पढ़ा जाता है। तो राजा कृष्णदेव राय ने क्या किया, गेव दिया, हिम उसे, मेनी गिफ्ट्स, बहुत से उपहार दिए, फॉर यानी के लिए, द नेबरिंग किंग,
पड़ोसी राजा के लिए बहुत सारे उपहार दिए दूत को कि लो भाई तुम भी मेरे तरफ से उपहार ले जाइए, आपने तो लेकर आया ही आया है, मेरे तरफ से भी आपके राजा के लिए उपहार। किंग कृष्णदेव राय ऑल्सो वॉन्टेड, राजा कृष्णदेव राय भी, ऑल्सो ने भी, वॉन्टेड चाहते थे, टू गिव देना चाहते थे, सम गिफ्ट्स कुछ उपहार, टू प्रेपोजिशन है, किसे देना चाहते थे, द मैसेंजर, उस दूत को भी कुछ उपहार देना चाहते थे। राजा के लिए तो भेज दिया सोना चांदी जो भी हो, अब दूत को बोले मैं तुम्हें भी कुछ उपहार देना चाहता हूं। He said to him, और उन्होंने उससे कहा, तो ही यानी वह या उसने होता है, बट राजा है तो सम्मान है, उन्होंने ऐसे बोल रहा हूं, है ना। उन्होंने उससे कहा, किससे, दूत से कहा, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू गिव देना, यू तुम्हें, ऑल्सो यानी भी, सम कुछ, प्रेजेंट्स, प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होना भी होता है, प्रेजेंट सर, एक प्रेजेंट उपहार होता है, किसी को प्रेजेंट देना, प्लूरल है ऐसे लगे, प्रेजेंट्स उपहार, बहुत सारे उपहार देना चाहता हूं। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे देखिए डू का यूज किया गया क्योंकि यू है, यहाँ पे ही होता तो डस का यूज किया जाता। आज ही मैंने मेंबरशिप का जो क्लास है एडवांस लेवल का, वहां टेंस में मैं आज प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूं वहां पे, तो वहां पे डू नॉट का यूज किया गया है। तो व्हाट डू यू वांट, ये WH फैमिली का व्हाट है, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ऐसे है ना, तुम क्या चाहते हो, टेल मी, मुझे बताओ, विदाउट बिना किसी, एनी यानी कोई, हेजिटेशन, TION को शन पढ़ते, क्या पढ़ते, शन, नेशन, मोशन, है ना, बिना किसी झिझक के या हिचकिचाहट के मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। ये देखिए राजा खुद से पूछ रहे हैं क्या चाहते हो भी गिफ्ट में। महाराज, राजा को महाराज, आई डोंट वॉन्ट गोल्ड, मैं सोना नहीं चाहता। ये देखिए यहाँ पे डू का यूज इंट्रोगेटिव में किया गया है, निगेटिव में डू नॉट का यूज किया था, उसी डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोंट, है ना। तो ये एक्चुअल में डू नॉट होता है, यहीं पे ही होता तो ही डजंट वांट, वह नहीं चाहता, ऐसे आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, गोल्ड सोना नहीं चाहता, सिल्वर चांदी नहीं चाहता, प्रेशियस जूल्स, प्रेशियस यानी क्या होता है, कीमती, महंगे, इसे जूल्स का, बहुत सारे ज्वेल्स भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में जैसे ज्वेलरी बोलते हैं, ज्वेलर्स एक्चुअल में जूलर्स, ज्वेलरी, जूल्स होता है, जू ऐसे उच्चारण किया जाता है, आभूषण, है ना, महंगे महंगे आभूषण, और या ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी गहने को कहा जाता है, रत्न आभूषण, गहने को ऑर्नामेंट्स कहा जाता है ना। तो महाराज मुझे सोना चांदी रत्न आभूषण नहीं चाहिए। इफ यू वांट, यदि आप चाहते हो, टू गिव देना, मी मुझे, समथिंग कुछ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो, गिव मी मुझे दो, समथिंग कुछ, डिफरेंट मुझे कुछ अलग दो। आप देना ही चाहते हो, मुझे कुछ अलग दो, ये सोना चांदी तो मिलते ही रहता है। व्हाट डू यू वांट, बोले तुम क्या चाहते हो, है ना, फिर वही वाली बात है, देखिए व्हाट डू यू वांट, महाराज पूछे व्हाट डू यू वांट, आस्क्ड, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड, द किंग, राजा ने पूछा, राजा ने पूछा भाई तुम क्या चाहते हो, महाराज, गिव मी मुझे दीजिए, समथिंग कुछ, विच जिसे, कैन बी विथ मी, कैन यानी सकता है, बी यानी होना, विथ मी यानी मेरे साथ, है ना। अब आगे देखते हैं, तो कहा महाराज जी मुझे कुछ ऐसे दीजिए जिसे मैं, ये देखिए, कैन बी विथ मी, बी विथ मी यानी जो मेरे साथ हमेशा रहे, फॉरएवर, हमेशा, उसे फॉरएवर कहा जाता है। कुछ ऐसा चीज दीजिए जो मेरे साथ हमेशा रहे, ये सोना चांदी दोगे हमेशा तो रहेगा, इनके बेच दूंगा, किसी को दे दूंगा, ऐसे चीज दीजिए जो मेरे साथ हमेशा रहे। एट द टाइम ऑफ सैडनेस, सैडनेस यानी दुख को सैडनेस कहा जाता है, दुख के समय भी, एंड और एट द टाइम ऑफ हैप्पीनेस, और खुशियों के समय भी ऐसे गिफ्ट दीजिए, सुख में भी मेरे साथ रहे, दुख में भी मेरे साथ रहे। अ थिंग एक चीज, विच जिसे, नोबडी कोई भी नहीं, कैन सकता है, स्नैच छीन, कोई भी छीन ना सकता हो, फ्रॉम यानी होता है से, मी यानी मुझसे, ऐसी चीज जिसे कोई भी मुझसे छीन ना सके, कैन यानी सकना, सकते हो, सके, ऐसे यूज किया जाता है। सेड, सेड क्या होता है, से का सेकंड फॉर्म सेड है ना, द मैसेंजर, दूत ने कहा ऐसी कोई चीज दो जिसे मुझे कोई छीन ना सके, वो हमेशा मेरे साथ रहे, सुख में भी मेरे साथ रहे, दुख में भी मेरे साथ रहे।
हियरिंग दिस, यह सुनकर, द किंग राजा, गॉट सरप्राइज मतलब हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, बोले ये क्या मांग रहा है। ही यानी वह, कुडंट, ये कुडंट क्या, कुड नॉट, उसे कुडंट कहा जाता है, कुडंट है ना, ये कुड नॉट, कुडंट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सके, समझ नहीं सकता था, समझ नहीं सके, ऐसे यूज किया था, कुडंट का मॉडल वर्ब होता है। वॉट यानी क्या, प्रेजेंट उपहार, ही यानी उसे, शुड चाहिए, गिव यानी देना, उसे कौन सा उपहार देना चाहिए, तो शुड एडवाइस के लिए यूज किया था, शुड यानी चाहिए। यू शुड गो टू जिम, है ना, तुम्हें जिम जाना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। तो शुड का यूज किया था, वही शुड है, इसे शुड पढ़ेंगे। तो कौन सा उपहार उसे देना चाहिए, किसे, टू द मैसेंजर, दूत को कौन सा उपहार देना चाहिए। राजा उलझन में पड़ गए, ऐसे कौन सा उपहार मांग रहा है। ही लुक्ड, और उन्होंने देखा, तो लुक का सेकंड फॉर्म लुक्ड होता है, एट प्रपोजिशन है। हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारियों को देखा। एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट करना उम्मीद रखना किसी से, है ना, कुछ अपेक्षा रखना कि भाई शायद ये लोग कुछ बता दे। सम हेल्प, कुछ मदद की, फ्रॉम देम यानी उनसे, तो उनसे कुछ मदद की इच्छा रखते हुए उसने दरबारियों की तरफ देखा कि भाई कोई तो बताओ, ये तो अजीब चीज मांग रहा है। बट लेकिन ही गॉट नो हेल्प, उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। गॉट यानी प्राप्त होना, गेट मिलना, प्राप्त होना, उसी का सेकंड हम गॉट होता है, मिला या मिली। तो नो, नो यानी नहीं, उसे कोई भी मदद नहीं मिली। दरबारियों की तरफ देखा। दे यानी वे, देमसेल्व्स यानी वे खुद ही, जो दरबारी थे वो खुद ही, वर लुकिंग देख रहे थे, तो ये वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रहते, वे खुद देख रहे थे या दिख रहे थे। परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड यानी उलझन में, चिंतित, थोड़ा सा उलझन में, से परप्लेक्स कहा जाता है। वो खुद घबराए हुए उलझन में दिख रहे थे कि क्या क्या मांग रहे हैं। नोबडी यानी कोई भी, वॉज यानी था, एबल यानी सक्षम हो पाना, कुछ कर पाना, उसे एबल कहा जाता है ना। टू अंडरस्टैंड, कोई भी समझ नहीं सका। वॉट यानी क्या, प्रेजेंट उपहार, शुड, शुड बी गिवन, शुड बी गिवन दिया जाना चाहिए, टू द मैसेंजर, दूत को क्या उपहार दिया जाना चाहिए। सब कोई उलझन में भी थे, किसी कोई भी ये समर्थ नहीं था, कोई भी सक्षम नहीं थे बता पाने में कि मैसेंजर को क्या उपहार दिया जाना चाहिए। आप जाने उपहार क्या मांगा था, सुख में भी साथ रहे, दुख में भी साथ रहे, कोई उसे छीन ना सके, सब घबरा। ये देखिए, अब देखिए चित्र देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जस्ट देन, ठीक तभी, द किंग रिमेंबर्ड, राजा को याद आया। तेनालीरामन, तेनालीरामन की याद आई। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, ऑर्डर का सेकंड में ऑर्डर्ड है ना। हिज अपने अटेंडेंट, अटेंडेंट यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सेवक को, है ना, सेवा करने वाले को अटेंडेंट कहा जाता है, अपने सेवक को, टू कॉल, बुलाने के लिए, तेनाली, हु वॉज इंगेज्ड, जो इंगेज मतलब होता है व्यस्त था, है ना, जो व्यस्त था, इन सम अदर वर्क, किसी दूसरे काम में फंसा हुआ था। बोल रहे इंगेज हो यार, बहुत ज्यादा भी तो व्यस्त हो, बस वही है, दूसरे काम में उलझा हुआ था, दूसरे काम में थे। वेन, जब, तेनालीरामन रीच्ड, तेनालीरामन पहुंचे, द कोर्ट, दरबार पहुंचे, द किंग, राजा ने, टोल्ड हिम, उससे कहा। ये टोल्ड क्या है, टेल का सेकंड फॉर्म है ना, ये टेल होता है, टीएलई, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। द इंटायर, इंटायर यानी पूरा, पूरी को इंटायर कहा जाता है, पूरे, मैटर यानी मामला, पूरे मामले को बताया। एंड और देन, फिर, आस्क्ड हिम, उससे पूछा या उससे कहा। यहां पे पूछ रहे, क्वेश्चन मार के पूछ रहे, कैन यू ब्रिंग, क्या तुम ला सकते हो। कैन पहले लग गया तो क्वेश्चन बन जाता है, जैसे बोलूंगा यू कैन ब्रिंग, आप ला सकते हो, लेकिन कैन को पहले लगा दो सब्जेक्ट के पहले, कैन यू ब्रिंग, क्या आप ला सकते हो, तो हेल्पिंग आपको जैसे ही पहले लगा दो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है ना। जैसे मान लो बोल दूं कि, है ना, आई एम अ मैन, आई एम अ मैन, अब एम को पहले लगा दो, एम आई मैन, क्या मैं आदमी हूं, बस वो क्या बन जाता है। वैसे देखिए, कैन पहले लगे है, मान लीजिए होता है यू कैन ब्रिंग, तुम ला सकते हो, कैन पहले लगे, कैन यू ब्रिंग, क्या तुम ला सकते हो, सच यानी ऐसा, अ थिंग, ऐसी एक चीज, विच, जिसे, दिस मैसेंजर वांट्स, यह
दूत मांगता है, ता है क्यों बोल रहा हूं, वांट में एस से यस लग गया है, और इसको भी मैंने सिखाया है मेंबरशिप वाली क्लास में, जहां पे एस से यस का यूज किया जाता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नेम हो, तो वांट्स ता है ती है ऐसे लगता है। यहीं पे आई होता तो आई वांट, यू वांट, वी वांट, बॉयज वांट, लेकिन ही वांट्स, सी वांट्स, इट वांट्स, राहुल वांट्स, समबडी वांट्स, ऐसे यूज किया आता है। तो जिसे ये दूत चाहता है क्या तुम ला सकते हो, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक, हाँ बिल्कुल, उसे ऑफ कोर्स कहा जाता है, बिल्कुल महाराज। व्हेन द मैसेंजर विल बी डिपार्टिंग, जब दूत जाएगा, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, इट विल बी विथ हिम, वो उसके साथ होगा। बोले दोपहर में जब वो जाएगा ना दूत, तो गिफ्ट उसके साथ हम रख देंगे, उसका गिफ्ट उसके साथ ही रहेगा। इट विल बी विथ हिम, उसके साथ, बी यानी होना रहना, उसे बी कहा जाता है। इट है ना, ये किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज किया जा रहा है, ही सी इट का यूज नहीं करेंगे, अब वो वस्तु है ना, महिला है ना पुरुष है, तो वहां पे इट का यूज किया जा रहा है। वैसे ही कोई बच्चा है, उस बच्चे को हम जानते नहीं, दूर से देख रहे बेबी है, अब मैं वहां पे सी इज बेबी, ही इज बेबी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो लड़का है कि लड़की है, भैया छोटा बच्चा है, सब तो एक जैसे दिखते हैं, तो वहां इट इज बेबी, है ना, यह वह, उसके लिए भी इट का यूज किया था। वैसे ही इट विल बी विथ हिम, वो गिफ्ट उसके साथ होगा। ऑन द शेड्यूल, है ना, शेड्यूल ऐसे कहा जाता है, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल टाइम, निर्धारित समय को शेड्यूल टाइम कहा जाता है। निर्धारित समय पर द मैसेंजर गॉट रेडी, यानी तैयार हो गया, टू लीव, जाने के लिए, विजयनगर, विजयनगर छोड़ने के लिए, विजयनगर से जाने के लिए अब मैसेंजर तैयार हो गया। ऑल द प्रेजेंट्स, सभी उपहार, वर लोडेड, यानी लाद दिए गए थे, लोड करने, लाद देना सामान को, है ना, इन यानी में, हिज चैरियट, चैरियट, चैरियट का मतलब क्या होता है, चैरियट, चैरियट यानी होता है आपका रथ को चैरियट कहते हैं। पहले होता घोड़ा गाड़ी, घोड़ा के पीछे रथ रहता है, उसे चैरियट, पहले तो वही चलता था, गाड़ी वाड़ी कार वार कहाँ थी, तो उसके रथ में, उसके घोड़े गाड़ी में उसने सब सामान को, प्रेजेंट को राजा के लिए होता लाद दिया। वैन, जब, किंग कृष्णदेव राय, जब राजा कृष्णदेव राय, बेट फेयरवेल, अभी बेट फेयरवेल क्या होता है, विदाई देना, उसे बेट फेयरवेल कहा जाता है। जब राजा कृष्णदेव राय ने उसे विदाई दी, टू द मैसेंजर, दूत को विदाई दी, द मैसेंजर सेड, अब देखिए मैसेंजर को याद आ गया, मैसेंजर ने कहा, आखिरी पेज है, ये देखिए मैसेंजर ने क्या कहा, महाराज, आई डिडंट गेट द प्रेजेंट, आई डिडंट गेट, ये डिडंट क्या है, ये डिडंट आपका होता है डिड नॉट, पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस के निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट आई हो, ही, सी, इट, किसी का कुछ भी हो, सबके साथ डिड नॉट लगाएंगे। प्रेजेंट में सोचना पड़ता है, नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, मैं नहीं खाता हूं, हम नहीं खाते, तो सोचना पड़ता है किसके साथ डू नॉट लगेगा, किसके साथ डज नॉट लगेगा, कहाँ डू नॉट लगाए, कहाँ डज नॉट लगाए, डोंट लगाए, डजंट लगाए। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में नहीं खाता था, नहीं दिखा, नहीं गया, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम डिड नॉट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, ही डिड नॉट, राहुल डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट। तो देखिए आई डिडंट गेट, उसे डिड नॉट कहा था, मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैंने बताया था ना गेट, अब जब डिड नॉट का यूज हो गया तो आपको गेट का यूज करना, गॉट का यूज नहीं करना, ये भी रूल है। जब पास्ट, जब आप कोई भी निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट में, चाहे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सवाल पूछते हैं, यदि डिड का यूज हो गया, डिड नॉट चाहे डिड का यूज हो गया, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आप ये नहीं बोलना सर ये तो पास्ट का सेंटेंस है, आई डिडंट गेट द प्रेजेंट, मुझे उपहार नहीं मिला, यानी पास्ट की बात बोल रहा, मुझे उपहार नहीं मिला, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना, यदि डिड का यूज किया गया, लिख लेंगे, तो मुझे उपहार नहीं मिला। विच यू हैड प्रोमिस्ड, जिसे आपने वादा किया था, मी यानी मुझसे, ये हैड प्रोमिस्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, यू हैड, सबके साथ हैड लगता है, ही हैड, सी हैड, तो पास्ट में थोड़ा सा अच्छा रहता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है ना। यू हैड प्रोमिस्ड, आपने वादा किया था, ऐसे पास्ट परफेक्ट है, मी मुझसे वादा किया था, वो नहीं मिला है। किंग कृष्णदेव राय लुक्ड एट तेनाली रमन एंड सेड,
अब राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन की तरफ देखा और कहा, तुम तो गिफ्ट देने वाले थे। तेनाली, वेयर इज द प्रेजेंट ऑफ द मैसेंजर, दूत का उपहार कहाँ है? वेयर यानी कहाँ, इज यानी है। दूत का उपहार कहाँ है तेनाली? तुमने तो बोला था दोपहर को उसे मिल जाएगा, उसके पास ही रहेगा। कहाँ है उसका उपहार? एट दिस, इस पर। तेनाली लाफ्ड, लाफ्ड यानी क्या होता है? हंसा। लाफ का सेकंड वर्ड लाफ्ड। तेनाली हंसे एंड सेड, और कहा, महाराज, दिस टाइम, इस समय, ऑल्सो यानी भी, इस समय भी, द प्रेजेंट इज विथ हिम, इस समय विथ हिम यानी उसके साथ है, इस समय भी उपहार उसके साथ है महाराज। बट लेकिन, ही इज नॉट एबल टू सी इट, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहे हैं, वो उसे देख नहीं पा रहे, उसके पास अभी भी है। टेल हिम, उसे बताओ, टू टर्न बैक एंड सी, उसे बताओ कि पीछे देखो और देखो, है ना, पीछे मुड़ के देखना। टर्न यानी तो पीछे मुड़ के देखना। तो उन्होंने कहा कि उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए कहो महाराज, गिफ्ट उसके पास ही है। अब ये देखिए, पीछे मुड़ के देख रहा है वो दूत। तेनालीरामन बोल रहे राजा से, अरे महाराज, उसके पास ही तो गिफ्ट है, पीछे मुड़ के देखने के लिए कहिए। द मैसेंजर टर्न बैक, बैक यानी पीछे, टर्न यानी मुड़ा। दूत ये देखिए पीछे मुड़ा। बट ही कुडंट सी, लेकिन वो देख नहीं सका। यही कुड नॉट को कुडंट कहा जाता है, सी यानी देखना। लेकिन वो देख नहीं सका, देख नहीं पाया एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं देख सका। ही सेड, उसने कहा, वेयर इज दैट प्रेजेंट, है ना, वह उपहार कहां है? देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, यहां तो कुछ भी नहीं है। तेनालीरामन लाफ्ड एंड सेड, तेनालीरामन हंसे और कहा, सी केयरफुली, केयरफुली यानी ध्यान से, सी यानी देखो, ध्यान से देखो, मिस्टर मैसेंजर, है ना, श्रीमान दूत जी, ध्यान से देखो। दैट प्रेजेंट इज राइट बिहाइंड यू, राइट यानी ठीक, ऐसे भी यूज किया जाता है, ठीक तुम्हारे पीछे है, बिहाइंड यानी पीछे, वह उपहार ठीक आपके पीछे है, देखो। इट्स योर ओन रिफ्लेक्शन, ये आपकी खुद का प्रतिबिंब है, परछाई है, ये देखिए, दिख रहा है, ये देखिए, ये आपकी खुद की परछाई है, पीछे मुड़ के देखिए दूत, दूत महाराज, ये आपकी ही परछाई है। इट विल ऑलवेज, विल गागीगे, है ना, इट विल ऑलवेज, इट विल ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, विल यानी गागीगे, रिमेन यानी रहना, बने रहना, रिमेन, ये हमेशा रहेगा, विथ यू, तुम्हारे साथ, ये परछाई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। एट द टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो, सॉरो यानी दुख को सॉरो कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के समय, और दुख के समय ये परछाई आपके साथ हमेशा रहेगी, सीधी सी बात है। कितने भी दुखी रहो, चाहे कितने भी खुश रहो, धूप खिली है या फिर रोशनी है, आपकी परछाई हमेशा आपके साथ रहती है, ना, चाहे सुख रहे चाहे दुख रहे। नो वन कैन स्नैच इट फ्रॉम यू, नो वन यानी कोई भी नहीं, कैन यानी सकता है, स्नैच यानी छीन, इट फ्रॉम यू, तुमसे उसे कोई भी नहीं छीन सकता। आपकी परछाई को छीन सकता है क्या? स्नैच शब्द आपने सुना होगा, चैन स्नैचिंग, आपने सुना होगा चैन स्नैचिंग, यही है स्नैचिंग, चैन खींच लेना, छीन लेना, उसे ही स्नैचिंग कहा जाता है। तो स्नैच है छीनना, और कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। हियरिंग दिस, यह सुनकर, किंग कृष्णदेव राय बर्स्ट आउट इनटू लाफ्टर, ये क्या होता है बर्स्ट इनटू, सॉरी बर्स्ट आउट इनटू लाफ्टर, यानी एकदम ठहाके मार मार कर हंसना, जोर जोर से हंसी फूट पड़ना, इसलिए बर्स्ट लिखा गया है। तो ठहाके मार के हंसने लगे। द मैसेंजर ऑल्सो लाफ्ड एंड सेड, दूध भी हंसा और कहा, महाराज, आई हैड हर्ड, मैंने सुना था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद हियर का थर्ड फॉर्म है ना, हियर होता है एक्चुअल में, लेकिन हियर का थर्ड फॉर्म है, देखिए एच ई, ये देखिए यहाँ पे देखिए हर्ड है ना, ये हर्ड, लेकिन ये हियर होता है, एच ई आर, हियर यानी होता है सुनना, हियर यानी सुनना, लेकिन इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हर्ड होता है। आप बोलेंगे सर प्ले में प्लेट लग गया तो हम ईडी लगा देते हैं तो अब हर्ड हुआ, नहीं, ये हियर्ड हो जाएगा, तो हियर्ड नहीं होता, ये ईडी ई यहाँ पे नहीं आता, केवल हर्ड होता है, हर्ड, तो सुना सुनी। आई हैड हर्ड, मैंने सुना था, अ लॉट बहुत ज्यादा, अबाउट के बारे में, द इंटेलिजेंस,
इंटेलिजेंस यानी होता बुद्धिमानी ऑफ तेनालीरामन। मैंने तेनालीरामन के होशियारी के बारे में, बुद्धिमानी के बारे में बहुत ज्यादा सुना था, बट गॉट द प्रूफ टुडे, लेकिन गॉट यानी मुझे प्राप्त हुआ, मुझे मिला, प्रूफ यानी बोल सकते हैं सबूत, टुडे यानी आज, लेकिन आज मुझे इसका सबूत मिल गया। तेनाली रमन स्माइल एट दिस, और इस पर तेनालीरामन जी मुस्कुराए। तो देखिए, दूत ने कहा कि महाराज बहुत ज्यादा सुना था मैंने तेनालीरामन की बुद्धिमानी के बारे में, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। तो ये वही बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए परछाई उसके साथ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बुद्धिमानी, बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है। किसी को किस प्रकार से संतुष्ट करना है, अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हमें उस बुद्धि का सही जगह प्रयोग करके किसी ना किसी को, देखिए राजा को उसने मुसीबत से हटा दिया ना, अपने को, अपने परिवार वाले को, खुद को आप किसी न किसी परेशानी से बुद्धि का उपयोग करके ही दूर कर सकते हैं। आप बोले ताकतवर तो बहुत ज्यादा हूं, बहुत ताकत है मेरे पास, 4 लोग उठा के फेंक दूंगा, लेकिन कई बार ऐसी परेशानी आती है कि आप उसे मार पीट के नहीं चला सकते। 2-4 आदमी को मारोगे ठीक है, लेकिन कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, आर्थिक कुछ भी ऐसी मुसीबत आ जाए, तब तो आपको कुछ दुख सहना है, किसी को सांत्वना देना है, तब आप क्या मारपीट के सांत्वना दोगे? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। तब आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है, ये काम करता है। बुद्धि विवेक मतलब सुनने में एक जैसा लगता है। बुद्धि वो होता है जो हम क्या करते हैं, बुद्धिमानी से हम सब सही काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग करके किसी का फायदा करवा रहे हैं, सब चीज बढ़िया चल रहा है, वो बुद्धि है। विवेक यानी क्या होता है, बुद्धि में नैतिकता जुड़ जाए, नैतिकता यानी अच्छी चीजें जुड़ जाए, किसी की भलाई करना, किसी के बारे में अच्छा सोचते हो बुद्धि का उपयोग करना, किसी का, है ना, किसी का बोल सकते हैं बहुत कोई दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी मदद करना है, बुद्धि का प्रयोग करके मदद कर रहे हो। तो बुद्धि का उपयोग आप अपने लिए भी कर सकते हो, फायदा उठाने के लिए, पैसा कमाने, 2 नंबर काम करने, बुद्धि का काम कर सकते हो। तो विवेक नहीं कहलाएगा, वो गलत काम है। लेकिन विवेकशील व्यक्ति किसे कहते हैं, बुद्धि का उपयोग सही काम में जो लगाए, किसी की भलाई हो, सही काम में लगाए, उसे विवेक कहा जाता है। बुद्धि विवेक में अंतर होता है। तो वही है, भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक का प्रयोग कर सकते हैं आप, और सही काम में बुद्धि को लगा के आप किसी न किसी का भलाई कर सकते हो। और इसी प्रकार से सभी को भगवान ने बुद्धि दी है, उसका उपयोग आपको कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उस बुद्धि का उपयोग आप गलत चीजों में कर सकते हैं, गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लोगों की बुरा कर सकते हैं, है ना, लोगों का बुरा कर सकते हैं। आप उस बुद्धि का विवेकपूर्ण उपयोग करके अपने लिए भी अच्छा कर सकते हैं, परिवार वालों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। ये तो खैर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, बहुत पसंद आती मुझे ऐसी कहानियां। आप बताएंगे आपको आज की स्टोरी कैसे लगी। स्टोरी तो आपने सुनी ली, वो जो दूत आया था, बोला महाराज जी राजा ने गिफ्ट भेजा है। राजा ने कहा मैं भी आपको उपहार दूंगा, राजा को उपहार दे दूंगा। बोले आप भी मांगो कुछ। बोले महाराज ठीक है, राजा को आपने सोने चांदी दे दिया, मुझे ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। ऐसे उपहार दीजिए जो दुख में भी साथ रहे, सुख में भी साथ रहे, कोई मुझसे छीन ना सके। राजा हो गया कंफ्यूज, पड़ोसी यानी जितने उसके दरबारी थे सबकी तरफ देखा, सब हैरान। तेनालीरामन की याद आई, तेनालीरामन से कहा कि ये कहानी है, कैसे किया जाए। तेनालीरामन ने कहा महाराज कल दोपहर उसके साथ गिफ्ट रहेगा, उपहार रहेगा, आप देख लेंगे। रात भर जैसे तैसे कटा, जाने को तैयार हुआ जब दूत, तब दूत ने कहा महाराज मुझे तो मेरा गिफ्ट आपने दिया ही नहीं है, उपहार दिया ही नहीं है। महाराज तेनालीरामन की तरफ देखे, बोले तेनालीरामन जी कहाँ है गिफ्ट, इसका उपहार कहाँ है। तब फिर तेनालीरामन ने कहा महाराज उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए कहिए, उनका उपहार उनके साथ ही है, उनकी परछाई है जो सुख में भी उनके साथ रहेगी, दुख में भी उनकी। आप दुखी हो और धूप में चले जाओ, क्या आपकी परछाई नहीं दिखेगी क्या? दुख में भी आपके साथ है। बहुत ज्यादा सुखी में हो, बस खुश हो, तो भी जाओगे, परछाई आपके साथ ही रहेगी, कोई उसे छीन नहीं सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, यही थी कि बुद्धि का सही जगह उपयोग कीजिए, सभी का कल्याण करें। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, इसका टेलीग्राम में मैं लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाएंगे पीडीएफ मिल जाएगा। आज मैंने 2-3 पीडीएफ दिए हैं, उसे फिर से रीड करके देखेंगे, आपको कितना समझ आ रहा है कमेंट किया करें, बताया करें। मेहनत जो कर रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड मैंने लिया है, अपने लिए तो लिया नहीं, आप लोग के लिए ये, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ पाए। तो मेरा कॉपी पेन से काम चल जा रहा था वैसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं और भी अच्छा कर पाऊँ, कि मैं सामने आके समझा पाऊँ, आप भी मुझे जाने, लोग भी मुझे जाने, बस यही इच्छा है। मेरे अंदर जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम का शकल नहीं देखा, ना ही मैंने कभी कोचिंग भी की, इंग्लिश मीडियम की कोई कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन नहीं की है। जो भी मैंने सीखा है बुक से सीखा है, जो जानकार थे
उनसे मैंने सीखा है। जो मेरे दोस्त यार थे जिन्हें इंग्लिश अच्छी आती थी, जो भी डाउट रहता था उनसे मैं पूछ पूछ के जो भी मैं सीखा हूँ। देखिए मुझे है ना अभी किसी नेट की जरूरत नहीं पड़ रही है, ना मुझे कोई डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ रही है। ज्यादातर वर्ड को पूरे ग्रामर के साथ मुझे मीनिंग प्रोनाउंसिएशन सब याद है। मैं ऐसे बैठ कर याद तो नहीं किया होगा एक एक वर्ड को, इसका मतलब इसका नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको भी एक एक बैठ के याद नहीं करना है, बस ये प्रैक्टिस करता था मैं, बस प्रैक्टिस करते आता, पढ़ते रहता था। जो मुझे हार्ड लगता था, मान लीजिए कुछ पढ़ रहा हूँ, मुझे ये हार्ड लग गया, ये हार्ड लग गया, मैं तुरंत उसे लिख लेता था। ये चीज मुझे नहीं आता है। अब चाहे नेट से सर्च करूं, पहले तो उतना नेट वगैरह भी था नहीं मेरे जमाने में, तो यूट्यूब तो बहुत बड़ी बात थी, डब्बा वाला फोन था। डिक्शनरी को ऐसे ऐसे टी वाला, टी को खोजता था, टी में ए बी सी, फिर टी यू वाले में जाता था, फिर टी यू आर में, तब जाके टर्न मुझे मिलता था। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तब जाके ऐसे करके सीखा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी परेशानी मुझे हुई है, और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाए हैं या इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं, तो मेरी जैसे परेशानी उन्हें ना उठाना पड़े। और मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ प्राइमरी के, तो उनकी स्थिति देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और आज के समय में कितना भी आप बोल लो कि सर बिना इंग्लिश के भी चल जाता है, सब चल जाता है, बात ऐसे नहीं है। वो तो अनपढ़ लोगों का भी काम चल जाता है, लेकिन बहुत परेशानियां होती है ना। आपको भी परेशानियां ना हो, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। भले कोई लैंग्वेज बड़ा छोटी वाली बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इतना मुझे पता है। अपने लैंग्वेज की भाषा का सब सम्मान करते हैं, मुझे भी हिंदी से अच्छी कुछ कोई भी प्यारी नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी हमारे लिए सबसे प्यारा है, लेकिन इंग्लिश जरूरी है। आप सभी को पता है, कहीं भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब भी जा रहे हैं ना, 10-15 हजार का इंग्लिश मीडियम का नहीं हो बोल के भगा देते हैं। यहाँ तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप टीचिंग की जॉब में जाओ, टीचर बनने के लिए जाओ, हमारे घर की बात है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो 98-99% भी लाए लाए मैथ में, इंग्लिश में, वो जब जाते हैं इंग्लिश में ही लाए हैं तो भी पूछते हैं आप कौन से मीडियम से हो। मैडम नंबर तो मेरा अच्छे 99-98, नहीं उससे मतलब नहीं है, कौन से आप मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से। नहीं नहीं, आप तो यहाँ एलिजिबल नहीं हो। फिर वो हिंदी मीडियम को छोड़ देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भले उतने ज्यादा जानकारी इंग्लिश मीडियम से ले लेते हैं। बहुत फर्क तो पड़ता है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा सीख लीजिए, आपके ही भलाई के लिए है। आप बच्चों को भी, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, फ्यूचर इंग्लिश का ही होने वाला है, माने चाहे ना माने, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। प्लीज कमेंट कर दिया करें इस प्रकार से वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो पसंद आ रहा है कि नहीं, बस वो वही बहुत बड़ी बात रहेगी। और यदि मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप सभी जा सकते हैं, पीडीएफ में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, मेंबरशिप वाला वहां पे आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।